हमारा आज का टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन की फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नॉर्मली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स शो करते हैं। ऐसे तमाम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं जिनमें एट लीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच होता है और फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, फॉर एग्जांपल इस केस कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है इसे हम अल्फ़ा कार्बन का नाम देते हैं और अल्फ़ा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन्हें हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं। एसिटल्डिहाइड, प्रोपेन 2 ऑन कीटोन है, ये हमारे पास भी एक कीटोन है। इन तमाम केस में अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये तमाम स्पीशीज़ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगी। ऑन द अदर हैंड जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसमें अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो इस वजह से कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें मौजूद नहीं होता। इस केस में जब हम इस एल्डिहाइड की बात करते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इस एल्डिहाइड के साथ अटैच है, तो इसमें अल्फ़ा कार्बन तो मौजूद है लेकिन अल्फ़ा कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इस केस में भी ये वाली स्पीशी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगी। इसी तरीके से जब हम बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं तो इस केस में भी अल्फ़ा कार्बन तो मौजूद है लेकिन इस पर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा, तो इस वजह से हम इस तरह की स्पीशीज़ की बात करते हैं तो ये वाली स्पीशीज़ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करती। इसका दूसरा जो बेसिक इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि दिस इज़ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन और हम वैरायटी ऑफ बेसिस यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी कैन यूज़ एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से हम सोडियम मैथोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन आल्सो यूज़ पोटाशियम एथोक्साइड। और अगर हम इस तरह के एथोक्साइड या मैथोक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए हमें सॉल्वेंट जो है वो बेसिकली अल्कोहलिक सॉल्वेंट चाहिए होगा। मैथोक्साइड के लिए हम नॉर्मली मैथनॉल एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और एथोक्साइड के लिए एथनॉल हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। जब हम इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो इसका मैकेनिज़्म जो है वो नॉर्मली थ्री स्टेप में होता है। जब हम सिंपल इस एल्डिहाइड की बात करते हैं तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में बॉन्ड पोलराइज होता है जिसके रिज़ल्ट में पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाता है और कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन की इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, जिसके रिज़ल्ट में इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अल्फ़ा कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील होती है और इसका ये इफ़ेक्ट इन हाइड्रोजन्स पे फील होता है, जिसकी वजह से अल्फ़ा हाइड्रोजन्स स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं। जैसे ही इन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बेस कैन पिक अप दिस हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स बेस सेंसिटिव हो जाती हैं और जैसे ही बेस इस हाइड्रोजन को पिक करेगी उसके रिज़ल्ट में हमारे पास इस तरह की स्पीशी बनेगी। इस तरह की स्पीशी को हम इनोलेट आयन का नाम देते हैं। दिस इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और इसका हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, हम इस तरह का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेजोनेंस, structure that has negative charge on more electronegative atom is more stable than the structure that has negative charge on less electronegative atom। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल होता है। जब हम इस नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो यही इनोलेट आयन, अब हम इस केस में इसका मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रिवर्ट बैक होगा, कार्बोनिल कार्बन फॉर्म होगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यही नेगेटिवली चार्ज
नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ एल्डिहाइड पे अटैक करेगा और कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इसमें बेसिकली ये एक कंडेंसेशन स्टेप कहलाता है कि एक मॉलिक्यूल जो है अल्फ़ा कार्बन ऑफ वन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज़ गोइंग टू कंडेंस विद द कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ अदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, तो उसके रिज़ल्ट में हम इस तरह की स्पीशी हासिल करते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है और इन द फाइनल स्टेप यही नेगेटिवली चार्ज स्पीशी प्रोटॉन पिक करती है और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास इस पोजीशन पे ये जो पोजीशन बनती है बीटा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी आ जाती है। और अगर हम इस प्रोडक्ट को नाम देना चाहें दिस इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हम जो है वो एज ए प्रोडक्ट हासिल करते हैं। आज जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में अल्फ़ा कार्बन भी मौजूद है, अल्फ़ा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। बेस इस हाइड्रोजन को अगेन पिक कर सकता है जिसके रिज़ल्ट में यहाँ पे इनोलेट आयन बनेगा और इनोलेट आयन जब रिवर्ट बैक होगा यहाँ पे अटैक करेगा तो इस हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी को रिमूव कर देता है। तो इन सम केसेस इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है और इस केस में हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस केस में जब हम इस प्रोडक्ट को नाम देना चाहें तो ये बेसिकली अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट बनते हैं। तो सिंपल वे में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इस केस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स इस तरीके से कंडेंस हो रहे हैं कि अल्फा कार्बन एटम ऑफ वन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल is going to add across the carbon to oxygen double bond of the other aldehyde molecule without removal of water molecule or with the removal of water molecule. So such kind of reaction is known as aldol condensation रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को डिफ़ाइन करना चाहें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं कि दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ 2 aldehydes or 2 ketones having alpha hydrogens react together in such a way that alpha carbon atom of one aldehyde molecule or ketone molecule is going to add across the carbon to oxygen double bond of the other aldehyde or ketone molecules to give beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone without elimination of water molecule. This is known as aldol condensation reaction. Word with aldol is basically derived from the product. This product has aldehyde functionality and this product has also alcoholic functionality. Word Al is taken from aldehyde group and word Ol is taken from alcohol, ALD from aldehyde and OL from alcohol. This aldol product is the combination of word ALD and alcohol. So in this way we get 2 types of products, alpha beta hydroxy aldehyde or alpha beta unsaturated aldehyde, and such kind of reaction is known as aldol condensation reaction.